नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कल प्रधानमंत्री कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों से करेंगे संवाद। राज्यसभा चुनाव में झामुमो उतारेगा अपना प्रत्याशी, मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद होगी उम्मीदवार की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस खिताबी जंग के लिए होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों से वर्चुअली बातचीत करेंगे। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को की गई थी। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लिए जिला बाल संरक्षण इकाइयों और नागरिक समाज के सदस्यों की सहायता से उपायुक्तों द्वारा बच्चों की पहचान की गई है। इसे लेकर राज्य में प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की गई है। मालूम हो कि 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच राज्य में कोरोना से सर्वाधिक अनाथ होने वाले रांची जिले के 14 बच्चे हैं। इनमें काके, बेड़ो, हेहल प्रखंड के 1-1, नामकुम, बुढ़मू, सोनाहातू तथा नगड़ी के 2-2 और तमाड़ के 3 बच्चे शामिल हैं। इस योजना के तहत बच्चों के नाम 10 लाख रुपए सरकार डाकघर बचत खाता में जमा करेगी। वयस्क होने पर 18 से 23 वर्ष के बीच उन्हें इस राशि का ब्याज दिया जाएगा। वहीं 23 वर्ष पूरे होने के बाद बेहतर जीवन यापन के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य के अन्य जिले गिरिडीह में 5, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी से 3-3 बच्चे शामिल हैं। लोहरदगा, जामताड़ा, गुमला, साहिबगंज और रामगढ़ से 2-2, जबकि धनबाद, सिमडेगा, पाकुड़, गोड्डा से 1-1 बच्चे को चिन्हित किया गया है। इन बच्चों के उचित सत्यापन के बाद पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर विवरण अपलोड किया गया था। यह योजना वित्तीय सहायता, भोजनालय, आवास, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा के लिए सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार 31 मई को 9 मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी 16 योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन नाम से यह आयोजन शिमला में रखा गया है, जहां लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के तौर पर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। यह कार्यक्रम राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और किसान विकास केंद्रों में भी साथ साथ आयोजित किया जाएगा, जहां लाभार्थी मुख्यमंत्रियों, केंद्र और राज्य के मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर सकेंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों के जीवन पर इन योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। देश में अब तक 193 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 4 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 3 करोड़ 46 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है। पूरा विश्व इस दिवस पर सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में शांति रक्षकों की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करता है। 1948 के बाद से 72 संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में 10 लाख से अधिक शांति रक्षकों ने भाग लिया है। शांति रक्षा दिवस के लिए इस वर्ष की थीम है जन शांति और प्रगति, साझेदारी की शक्ति। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1960 में भारत ने कांगो में डॉक्टर और नर्सों की टीम भेजी थी। इसके बाद 2008 में लाइबेरिया के लिए महिला शांति रक्षकों की टीम भेजी गई। भारत में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक शॉम्बी शार्क ने शांति रक्षा अभियानों में भारत की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि गहन लोकतांत्रिक आदर्श और मूल्य ही भारत की शक्ति का स्रोत है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी उतारेगा। प्रत्याशी को लेकर कल पार्टी विधायक दल की बैठक में सहमति बन गई है। बैठक के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। इसके लिए कांग्रेस समेत सभी घटक दलों से समर्थन भी मांगा जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देर रात दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी और कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री के दिल्ली लौटने के बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क से होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा तथा आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मन की बात की इस कड़ी के लिए उन्हें असंख्य सुझाव और विचार मिले हैं। बड़ी संख्या में किशोरों और युवाओं से विचार मिलने पर उन्होंने विशेष रूप से प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी के आधार पर एक पुस्तिका भी साझा की है, जिसमें इस कार्यक्रम में शामिल विभिन्न विषयों का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए खनन लीज मामले में जवाब देने की अवधि बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई भारत निर्वाचन आयोग अब 14 जून को करेगा। इससे पहले श्री सोरेन को निर्वाचन आयोग में जवाब देने के लिए 31 मई तक का समय मिला था। रांची के अनगढ़ा में माइनिंग लीज लेने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग को जवाब भेज दिया है। निर्वाचन आयोग को भेजे जवाब में कहा गया है कि उनके पास फिलहाल कोई भी माइनिंग लीज नहीं है और उन पर लगाया गया पूरा आरोप राजनीति की भावना से प्रेरित है। माइंस लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई सह दुमका विधायक बसंत सोरेन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। देवघर जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी और कार्यों को लेकर पेयजल स्वच्छता प्रमंडल मधुपुर में कल समीक्षा बैठक हुई। जिला समन्वयक पंकज भूषण पाठक ने 1 सप्ताह में 100% यूसी जमा करने का निर्देश दिया है। बैठक में शौचालय निर्माण कर यूसी जमा नहीं करने वाले मुखिया, जल सहिया और स्वयं सहायता समूहों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस और प्राथमिकी दर्ज करने की उपायुक्त की स्वीकृति मिली है। गोड्डा जिले के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में माहवारी स्वच्छता सप्ताह को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में माहवारी स्वच्छता सप्ताह को लेकर कार्यशाला सह चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों में माहवारी के समय स्वच्छता एवं पर्याप्त पोषण का ध्यान रखने पर है। मौके पर डॉक्टर ने बताया कि मासिक धर्म एक सामान्य प्रक्रिया है, लड़की के सही विकास का प्रतीक है। यह न तो गलत है, न ही किसी तरह की बीमारी है। ऐसे मामले पर किशोरियों को शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान स्वच्छता और सही मासिक के इंतजाम को अपनाकर लड़कियां माहवारी के दौरान हर काम कर सकती हैं। लड़कियां स्कूल भी जा सकती हैं।
डॉक्टर किरण कुमारी ने कहा कि मासिक के दौरान संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसमें फल, सब्जी, दूध आदि की मात्रा काफी रहे। पौष्टिक भोजन करने से मासिक के दिनों में भी स्फूर्ति बनी रहती है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से रंजन कुमार। राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि आज राज्य के 3 जिलों जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू के 6 प्रखंडों में सुबह 7 से 3 बजे तक पुनर्मतदान शुरू हो गया है। जामताड़ा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 94 पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन सोनबाद पूर्वी भाग में पंचायत समिति सदस्य के लिए पुनर्मतदान होगा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय घोड़ाबंधा, मध्य विद्यालय अधिकारी और प्राथमिक विद्यालय बुरईकुटी पूर्वी में वार्ड सदस्य के लिए पुनर्मतदान होगा। मझगांव के ही मतदान केंद्र संख्या 100 पर उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पुर्तीसाई पर जिला परिषद सदस्य और मुखिया पद के लिए वोट डाले जाएंगे। उधर पलामू के चैनपुर प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 256 प्राथमिक विद्यालय कुरका में वार्ड सदस्य पद के लिए मतदान कराया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सभी चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण के दौरान जिले के 3 प्रखंडों बड़हरवा, पतना और बोरियो के कुल 668 वार्ड सदस्य, 55 मुखिया, 66 पंचायत समिति सदस्य और 7 जिला परिषद के लिए परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है। तीसरे चरण में जिला के 3 प्रखंडों मंडरो, तलझारी और उधवा के लिए विगत 24 मई को चुनाव संपन्न कराया गया। चतुर्थ चरण के लिए जिला के शेष 3 प्रखंडों साहेबगंज, बरहेट, राजमहल में विगत 27 मई को मतदान कराया गया। तीनों चरणों में औसतन 70% के लगभग मतदान दर्ज किया गया। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश भर में खेल के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही दुनिया ने योग की महत्ता को स्वीकारा है और अब विश्व में योग बेहद लोकप्रिय हो गया है। 2 महीने से चल रहे आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा। इस बार आईपीएल में अब तक 73 मैच खेले जा चुके हैं। गुजरात टाइटंस ने पहले क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह पक्की की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मात देकर फाइनल में पहुंचा है। गुजरात टाइटंस ने पहली बार आईपीएल में प्रवेश किया है और अंक तालिका में शीर्ष पर रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स 2008 के बाद प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी के नाम की घोषणा की खबर के साथ साथ खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग द्वारा 14 जून तक का समय देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा पर लिखा है, झामुमो अपने प्रत्याशी को भेजेगा राज्यसभा, सोनिया हेमंत भेंट के बाद नाम की घोषणा। हिन्दुस्तान अखबार ने अपने पहले पन्ने की खबर बनाते हुए लिखा है, दिव्यांग बच्चे से दुर्व्यवहार में इंडिगो पर लगा जुर्माना। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्यसभा चुनाव में झामुमो हर हाल में प्रत्याशी उतारेगा, सीएम के दिल्ली से लौटते ही होगी उम्मीदवार की घोषणा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर चुनाव आयोग ने दिया 14 जून तक का समय। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, बीते 8 सालों में ऐसा कार्य नहीं किया जिससे सिर झुकाना पड़े। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 88% से अधिक वयस्कों को लगा है कोविड-19 का डोज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कल प्रधानमंत्री कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों से करेंगे संवाद। राज्यसभा चुनाव में झामुमो उतारेगा अपना प्रत्याशी, मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद होगी उम्मीदवार की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस खिताबी जंग के लिए होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।